में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक महज 48.23% ही वोटिंग हुई। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सभी जगहों पर वोटिंग प्रतिशत बेहद कम रहा है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभी कुछ जगहों पर वोटिंग जारी है। हालांकि ज्यादातर जगहों पर वोटिंग 6 बजे खत्म हो गई। संवेदनशील जगहों पर 4 बजे ही मतदान संपन्न हो गया था। वोटिंग प्रतिशत का फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है। अब देखना होगा कि क्या वोटिंग प्रतिशत 50 के ऊपर पहुंच पाता है या फिर 50% के अंदर ही वोटिंग प्रतिशत रहता है। हालांकि इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह देखा गया। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई, यानी मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जो 6 जिला में स्थित है, कुल मिलके 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है, जिसमें 48.23% है। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज VTR 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर प्रथम चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में आज मतदान संपन्न हुआ। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कहीं से भी विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इस संबंध में संक्षेप में बता दें, स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बिहार पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस के पदाधिकारी कर्मियों की भारी पैमाने पर तैनाती की गई। तो आपको बता दें कि देश भर में आज कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें बिहार की 4 लोकसभा सीटें भी शामिल थीं। बिहार में औरंगाबाद, जमुई, नवादा और गया, इन 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। लेकिन मतदान प्रतिशत देश के बाकी प्रदेशों की तुलना में बेहद कम रहा। 50% भी वोटिंग का आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है। हालांकि अभी आखिरी आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है, लेकिन शाम 6 बजे तक के आंकड़े जो बता रहे हैं वो 48.23% वोटिंग ही हुई है। बिहार में 4 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद जीत की दावेदारी भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि चारों सीटें हम जीत रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही तेजस्वी की जीत के दावे पर उन्होंने कहा कि सपना देखने में क्या हर्ज है, खाता खुलना भी मुश्किल है। भाजपा तो दुनिया की सब सीट जीत जाएगी। दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है ना, तो वहाँ मोदी जी प्रचार करते हैं। ट्रम्प को हरवा दिए, इजराइल वाले प्रधानमंत्री को भी हरवा दिए। वही स्थिति है, इस बार अपने आप को हरवाएंगे। तेजस्वी जी जमुई में पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की है, धक्का-मुक्की भी है मतदान कवरेज के दौरान। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को सबक मिलना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। लेकिन सबको अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। पत्रकार का जो काम है वो काम करे और जो पुलिस का काम है वो अपना करे। देखिए, पूर्ण रूप से मतदान प्रतिशत लगभग वही आ रहा है जो पिछले बार के चुनाव में आए थे, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। पहले चरण की वोटिंग के बाद जीत की दावेदारी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा कि लालटेन की लौ बुझ गई है, शीशा भी टूट चुका है। अगले मतदान में पूरी लालटेन ही गायब हो जाएगी। वहीं मीसा भारती ने इस पर पलटवार किया। देखिए, एनडी गठबंधन और लालटेन का लौ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। क्या है उनका दावा का? जनता में तो ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, क्योंकि इतनी सभाएं और इतनी बातें। आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? रोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं। किस चीज़
कहना चाहते हैं? उन्होंने जो पुराने वादे किए 10 साल में, उसकी भी कोई चर्चा हो रही है? नया 5 साल में क्या करेंगे बता रहे हैं कि हम जनता के लिए 5 साल क्या करेंगे? मौका दीजिए, मांग तो रहे हैं, लेकिन करके क्या दिखाएंगे 5 साल में? वही जो 14 से 19 में किए वही 24 में भी करेंगे। चिराग पासवान का दावा है कि बिहार की 4 सीट ही नहीं देश भर में एनडीए जीतने जा रही है, तो रोहिणी आचार्य पहले चरण में आरजेडी की जीत का दावा कर रही हैं। भाई चारों सीटों पर बस लास्ट के कुछ समय बाकी रह गया, पर जो भी जानकारी मिल रही है और सुबह से हम लोग जानकारियां ही हम लोग ले रहे हैं, वो जानकारी इस बात को तय ज़रूर करती है कि चारों की चारों सीट हम लोग बड़े अंतर से, मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान ज़रूर दीजिएगा, हम लोग बड़े अंतर से इस बार 40 सीटें जो जीतेंगे उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। अभी भी इन 4 सीटों का औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, इन चारों सीटों पर जो भी जानकारी अभी तक मिली है रुझान फीडबैक्स के माध्यम से, वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि चारों सीटें एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। जनता से पूछे ना, जनता जवाब देगी। ये भाजपा डिसाइड करेगा। जमीन से परे है इनका नारा। तो उनको घर में बैठना चाहिए ना, काहे के लिए उन लोग भी घूम रहे हैं। शाम में भी मत घुमा करिए, दिन में तो घूमबे नहीं करता है धूप में, तो शाम में भी मत घुमा करिए। जब आपको 400 पार मिल ही रहा है तो इसी रूम में बैठिए, अपने बेटी बहन लोग के साथ बैठिए और मजा कीजिए। फिर काहे के लिए घूम रहे हैं? जब यही लोग को डिसाइड करना है तो घर में आप बैठिए। जनता ना डिसाइड करती है किसको 400 पार करना है और किसको 4 पे ही आउट करके भगाना है।